हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फिजिक्स की क्लासेस का इंतजार था आपको, वो इंतजार फिर से खत्म हो चुका है अगली नई क्लास का। और आप पीछे 2 क्लासेस में पढ़ चुके थे फर्स्ट चैप्टर दलताविस सतह क्षेत्र में, और हमने आपको बताया था कि अगली क्लास में हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कराएंगे। तो उस लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। हर 1-2 साल के अंतराल पर वो क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और पिछली बार हालांकि वो नहीं आया था वर्ष 2019 में, तो जब वर्ष 2019 में नहीं आया है तो काफ़ी हद तक संभावनाएं बन रही हैं कि वर्ष 2020 में आएगा। और अगर आता है तो वो आपको मैक्सिमम मार्क्स दिला कर जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारी नहीं है, आसान है, आसानी से आपको समझ में आ सकता है। और अधिकांश जो है विद्यार्थी उस क्वेश्चन को करते ही हैं, क्योंकि ज़्यादा भारी वो है नहीं, सभी की समझ में लगभग आ जाता है। तो देखें क्वेश्चन किस तरह से आएगा। क्वेश्चन को हम समझ लेंगे। पहले हम हेडिंग लिखते हैं। जवाब में आपको एक हेडिंग लिखनी होगी, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हेडिंग है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन जो आएगा आपका वो किस तरह से आएगा। क्वेश्चन में ये जो हेडिंग लिखी हुई है, ये लिखी हुई आपको स्पष्टतः दिखेगी। इसे देखकर आप पता लगा सकते हैं कि ये वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। या फिर इस तरह से आ सकता है जैसे सेम हेडिंग लिखी हुई है, अभी जो हमने बोला उसमें वैद्युत द्विध्रुव शब्द पहले कर दिया था। हेडिंग में सेम ऐसे भी आ सकता है, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, और लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो इसके साथ ही साथ एक अति लघु क्वेश्चन जुड़ा हुआ आ सकता है। इससे पहले शुरू में इस क्वेश्चन से पहले जो हमने बोला, इससे पहले छोटा सा क्वेश्चन लिखा होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने अपनी पहली ही वीडियो के बाद जो बनाई गई थी दूसरी वीडियो, उसमें हमने बता दिया था। जो दूसरी वीडियो थी उसके शुरुआत में ही हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ा था। वो छोटा सा अति लघु क्वेश्चन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, और अगर इसमें जुड़कर आता है तो पहले आप उसका जिक्र करेंगे, उसके बाद ये हेडिंग डालकर आगे आप अपने आंसर को बढ़ाएंगे। देखिए इसमें हम चित्र बनाएंगे। पहले चित्र से शुरुआत होगी इसकी, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव का जिक्र किया गया है क्वेश्चन में। जब आंसर आप लिखेंगे इसका तो यही हेडिंग डालेंगे, और यही हेडिंग डालने के बाद ये चित्र बनाएंगे जैसा कि हम बना रहे हैं। हमने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होते हैं, परिमाण में बराबर होते हैं, विपरीत प्रकृति के होते हैं, यानी कि एक माइनस का है, दूसरा प्लस का होगा। इन दोनों के बीच की दूरी को हम 2l मानेंगे। बीच की दूरी 2l मानी जाती है, ऐसा हम पहले बता चुके हैं। अब इसमें क्या काम करेंगे हम, इसके बीच में एक बिंदु लेंगे, O बिंदु, क्योंकि ये दूरी टोटल हमने 2l मानी थी। जब पूरी दूरी 2l है और O बिंदु को बीच में लिया है तो क्या काम करेंगे, L दूरी हमारी इधर बचेगी, और क्योंकि पूरी 2l थी तो L दूरी ही इधर बचेगी। L और L दोनों दूरी 2 जगह बढ़ जाएंगी, बीच में बिंदु लिया है इस कारण। ये पॉइंट हमने A मान लिया, ये पॉइंट हमने B मान लिया। अब इसकी अक्षीय स्थिति, अब देखें अक्षीय स्थिति क्या चीज़ होती है। आपने अपनी पीछे की कक्षाओं में पढ़ा होगा, अगर द्विविमीय तल है तो उसमें हमारी 2 अक्षें होती हैं। ये वाली अक्ष होती है हमारी एक्स अक्ष, और ये वाली अक्ष होती है हमारी वाई अक्ष। तो ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव इस तरह से रखा हुआ था, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव हमारा इस तरह से है, तो एक्स अक्ष के रूप में इसमें हम कोई बिंदु लेंगे। आगे को भी ले सकते हैं, पीछे को भी ले सकते हैं। अब क्या काम करेंगे हम, अगर मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव हमारा इस पोजीशन में होता, वैद्युत द्विध्रुव इस पोजीशन में होने के कारण हम
जो पॉइंट लेते वो इस तरह से लेते, ऐसा नहीं है कि हम इस तरह से ले लेंगे ऊपर को। बैधुर द्विध्रुव जिस पोजीशन में रखा हुआ है, क्योंकि हमारा बैधुर द्विध्रुव इस पोजीशन में है, तो पॉइंट जो लेंगे हम इसी लाइन में लेंगे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा दूरी पर, डॉट 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 का मतलब है ज़्यादा दूरी है, ये कोई पॉइंट P है हमारा, और P पॉइंट पर हमें बैधुर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये P पॉइंट जो है, P पॉइंट बिंदु O से R मीटर की दूरी पर है। P पॉइंट बिंदु O से R मीटर की दूरी पर है। इस P पॉइंट पर हमें बैधुर क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर दो आवेश हैं, तो दोनों ही आवेशों के कारण अलग अलग तीव्रताएं बनेंगी। एक तीव्रता माइनस आवेश के कारण बनेगी, एक तीव्रता प्लस आवेश के कारण बनेगी। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं बैधुर क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सदिश राशि है, और प्लस आवेश के कारण अगर तीव्रता की दिशा ली जाएगी तो प्लस आवेश के कारण तीव्रता ली जाएगी उससे दूर जाती हुई। ये B पर बिंदु आवेश है, तो इसे हम कह देंगे EV, यानी कि EV की जो दिशा होगी वो प्लस आवेश से दूर जाती हुई होगी। और जो हमारा माइनस आवेश है, माइनस आवेश के कारण तीव्रता की दिशा उसकी ओर आते हुए लेते हैं। EA की दिशा जो ली जाएगी वो इधर को ली जाएगी, EA इधर को आएगा, EB हमारा उधर को जाएगा, क्योंकि दोनों सदिश राशि हैं E, तो इनके ऊपर वेक्टर बना दें। देखें इस वेक्टर की दिशा से हमें ये लगा है कि उधर को है, EA की दिशा उधर को लगी है, तो ये EA की दिशा को नहीं दिखा रहा है, बल्कि ऊपर जो तीर का चिन्ह है वो ये दर्शा रहा है कि ये हमारी सदिश राशि है, और नीचे वाला तीर का चिन्ह दिखा रहा है इसकी दिशा को। माइनस का आवेश अपनी ओर बुलाता है तीव्रता को, प्लस का आवेश अपने से दूर भेजता है तीव्रता को। तो देखें इस चित्र से संबंधित आप पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा, आप हो सकता है उस वीडियो को ज़्यादा देर तक ना देखना चाहें, क्योंकि समय ज़्यादा खींच लेगी वो। अब जैसे मान लीजिए जब हम बोर्ड पर लिखते हैं तो बोर्ड पर लिखने में थोड़ा समय लगता है, हम भी चाहते हैं, अब वो पीछे की वीडियो से आप समझ ही चुके हैं किस तरह से हम लैंग्वेज लिखाते हैं, किससे नहीं। अगर मान लीजिए फिर भी आपको लगता है कि लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ रही है लिखने की, तो मैं बोलूँगा उस लैंग्वेज को, आप बार बार वीडियो को देखकर उसे लिख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा, और आने वाली वीडियोज़ में हम आपको ये लिखा दिया करेंगे। हम कोशिश ये कर रहे हैं, और आप भी कोशिश ये करें कि केवल सुनकर ही आप लिख लिया करें। देखें थ्योरी क्या बनेगी, पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखी जाएगी, मैथमेटिकल पार्ट हम आपको इसमें लिख कर दिखाएंगे। थ्योरी हमारी ये बनेगी, पहले समझ लें थोड़ा सा कि हमारा तो ये बैधुर द्विध्रुव है, बैधुर द्विध्रुव के दो आवेश है माइनस Q प्लस Q, एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित है, इनके बीच में कोई बिंदु O है, बिंदु O से R मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P लिया गया है, इस पर दो तीव्रताएं बनी है, एक EA एक EB। ये मैथमेटिकल पार्ट में काम देगा। तो देखें आप थ्योरी जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, थ्योरी में आप लिखेंगे माना कोई बैधुर द्विध्रुव, माना कोई बैधुर द्विध्रुव जिसके आवेश माइनस Q तथा प्लस Q एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। माना कोई बैधुर द्विध्रुव जिसके दो आवेश माइनस Q तथा प्लस Q एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु O से, इनके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है। इनके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें बैधुर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखा अभी जो मैंने आपको बोला ये सब आप थ्योरी में लिखेंगे, थोड़ी सी थ्योरी और आगे आने वाली है, वो फिलहाल तो हम लिख दे रहे हैं। ये थ्योरी लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण लिख दें या माइनस Q आवेश के कारण लिख दें। एक आपको आप प्लस Q के कारण लेंगे, एक माइनस Q के कारण लेंगे। पहला प्लस हम प्लस Q आवेश के कारण कर देते हैं, प्लस Q आवेश के कारण। इसे बाद में भी कर सकते हैं आप, प्लस Q आवेश वाली जिक्र जो है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर बैधुर क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर बैधुर क्षेत्र की तीव्रता। देखें प्लस Q आवेश हमारा B पॉइंट पर, तो इसे हम करेंगे EB।
और ई बी क्या बनेगा आपका, हमने ई का सूत्र पढ़ रखा है पहले, ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू वहाँ पर आवेश होता है जिस आवेश के कारण तीव्रता निकाल रहे हैं, और आर होती है उस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। तो ई बी क्या बनेगा हमारा, ई बी बन जाएगा इस सूत्र के आधार पर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर यानी कि दूरी का स्क्वायर। अब हमने जो दूरी लेनी है वो उस आवेश से लेनी है जिस आवेश के कारण निकाल रहे हैं, यानी कि प्लस आवेश से, और प्लस आवेश हमारा बी पर है, तो बी से पी तक की दूरी की आवश्यकता है, तो यहाँ लिखेंगे बी पी का स्क्वायर। और बी से पी तक की दूरी को अगर चित्र में चेक करें हम, तो बी से पी तक की दूरी आपकी बनकर आएगी क्या, 1/4πε0 ऐसे ही क्यू अपॉन, देखिए ओ से दूरी पता है हमें, ओ से दूरी है हमारी आर, पूरी दूरी पता है ये आर, और इधर इधर की दूरी पता है हमें इतनी एल है, ये वाली दूरी आपकी एल है, और पूरी दूरी थी आर, लेकिन हमें चाहिए केवल इधर इधर की दूरी, बी से पी तक की दूरी। तो आर दूरी में से हम इस वाली दूरी को कम करेंगे एल वाली को, तो इधर इधर की दूरी जो बचेगी हमारी, इसे कह सकते हैं हम आर माइनस एल, क्योंकि आर में से एल दूरी कम कर दी गई है। तो ये बन जाएगा आपका ई बी का सूत्र 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हमारा ई बी बन चुका है। अब क्योंकि हमने प्लस आवेश के कारण लिया था, इसी प्रकार हमें माइनस आवेश के कारण लेना है, लिखेंगे इसी प्रकार माइनस क्यू, जो सेम ये लाइन है यही लाइन लिखेंगे, यहाँ पर आपका बिंदु पी छूटा था, पी लिख देते हैं, तो माइनस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू की जगह बस माइनस क्यू बनना है, बाकी आपका सेम वही है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता आपकी हो जाएगी, माइनस क्यू आवेश के कारण ले रहे हैं, माइनस क्यू आवेश हमारा बिंदु ए पर है, तो ई ए बनेगा आपका इसी तरह से बन जाएगा सेम 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन, वो बी पी था, ये ए पी आ जाएगा, ए पी का स्क्वायर, और ई ए बन जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन, ए से पी तक की दूरी देखेंगे जैसे बी से पी तक की दूरी देखी थी, ओ से पी तक की दूरी पता है हमें आर है, और आर में हमें इधर की दूरी बढ़ानी है, एल दूरी बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका आर प्लस एल का स्क्वायर, इसे समीकरण 2 मानेंगे। ये हमारा दोनों तीव्रताएं आ गई है, माइनस क्यू आवेश के कारण भी और प्लस क्यू आवेश के कारण भी। एक ई बी बनी है प्लस क्यू आवेश के कारण, एक ई ए बनी है माइनस क्यू आवेश के कारण। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसे आप हालांकि 2 बार अगर आप प्ले करेंगे वीडियो को थोड़ा धीमे धीमे करके, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से हमने वो बोला नहीं था, तो भी आप उसे लिख सकते हैं, और इसे नोट्स बना रहे हैं तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पुश करके रोक कर, तो लिख लीजिए वीडियो को रोक कर। अब देखें यहाँ पर हमारी 2 तीव्रताएं बनी थी, आपने लिख लिया है ये। इसके बाद देखें हमारी 2 तीव्रताएं बनी है, एक ई बी एक ई ए। अब बिंदु पी पर अगर हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है, अगली लाइन से लिखेंगे, इतना लिखने के बाद बिंदु पी पर परिणामी मतलब रिजल्टेंट परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम परिणामी तीव्रता निकालना चाहें, 2 तीव्रताएं हैं, तो एक चीज ध्यान रखना है, अगर तीव्रताएं दोनों एक ही दिशा में होती हैं तो उनका परिणामी जो निकालेंगे वो जोड़कर आएगा, और अगर तीव्रताएं दोनों विपरीत दिशा में हो तो परिणामी उन दोनों को माइनस करके आएगा, घटा कर आएगा। माइनस करने के लिए ज़्यादा वाले में से हम कम वाले को माइनस करेंगे। अब यहाँ पर ज़्यादा वाला कौन सा और कम वाला कौन सा, ये देखने के लिए जो प्लस क्यू आवेश है उसके कारण जो तीव्रता होगी वो ज़्यादा होगी, जो माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता है वो कम होगी। तो इसमें क्या काम करेंगे हम, परिणामी तीव्रता ई आ जाएगा आपका, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता हमने ई ए निकाली थी,
तो ये आ जाएगा ई ए माइनस ई बी। ई ए माइनस ई बी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी चित्र में आपने देखा था एक तीव्रता उधर को जा रही थी, एक तीव्रता इधर को आ रही थी, दोनों विपरीत दिशा में थे। तो ई ए और ई बी के मान हम यहाँ से देखकर रखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ई बराबर आएगा ई ए का मान था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और माइनस का चिन्ह बनाकर ई बी का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। देखें हमने जो थोड़ी देर पहले चित्र बनाया था उस चित्र में बीच में ओ पॉइंट लिया था, यहाँ पर ए पॉइंट लिया था, यहाँ पर बी पॉइंट लिया था, और यहाँ माइनस का क्यू था, यहाँ प्लस का क्यू था। तो अभी जो हमने बाद वाली तीव्रता जो लिखी है, पहले वाली तीव्रता प्लस के आवेश के कारण थी, बाद वाली तीव्रता माइनस के आवेश के कारण थी। तो यहाँ पर बाई मिस्टेक एक चीज़ हुई है, एक चीज़ ये हुई है, जो बाद वाली तीव्रता है हमारी वो माइनस के आवेश के कारण है, पहले वाली तीव्रता जो है वो प्लस आवेश के कारण है। यानी कि पहले आप इसमें, क्योंकि बी पॉइंट पर हमारा प्लस आवेश आ रहा था तो इसे लिखेंगे ई बी, और माइनस का आवेश हमारा ए पॉइंट पर आ रहा था तो इसे लिखेंगे ई ए। अब ई ए का मान बाद में रखा जाएगा, ई बी का मान पहले रखा जाएगा। ई बी के मान में आपका आ रहा है माइनस, और ई ए के मान में आपका आ रहा है प्लस, ये देखेंगे। अब आगे इसी के आधार पर कैलकुलेशन चलेगी और इसे सॉल्व करेंगे आगे। देखिए अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, जैसे कि ऊपर से दिख रहा है हमें क्यू कॉमन है, और नीचे से बना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जो था अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 कॉमन है। यहाँ से क्या बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्यू अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखें कॉमन की अगर बात की जाए तो जो चीज़ दोनों जगह लिखी हुई होती है सेम सेम, उसे हम कहते हैं कॉमन। जैसे कि अगर मान लीजिए आप क्रिकेट के शौकीन हैं, कभी आप अपने छोटे से मैदान में जहाँ भी आप क्रिकेट खेलते हो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गए हुए हैं, और बच्चों की संख्या देखिए आपने, क्योंकि हम गली क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें गली क्रिकेट में कम कम खिलाड़ी भी रख लेते हैं। वैसे तो रूल 11 खिलाड़ी रखने का होता है एक टीम में। अगर मान लीजिए टोटल 13 खिलाड़ी हैं, और टोटल 13 खिलाड़ी होने पर 6 खिलाड़ी एक टीम में बढ़ जाएंगे, 6 खिलाड़ी एक टीम में बच जाएंगे। जो 13वां जो खिलाड़ी होगा उसे हम कह देते हैं कि ये दोनों तरफ से खेलेगा, यानी कि ये खिलाड़ी हमारा कॉमन रहेगा। तो 13वां जो खिलाड़ी होता है वो पहली टीम में भी प्रतिभाग करता है, पहली टीम की तरफ से भी बल्लेबाजी करेगा, दूसरी टीम की तरफ से भी बल्लेबाजी करेगा, यानी कि दोनों टीमों से बल्लेबाजी कर रहा है। तो उसी के आधार पर हम यहाँ देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह आया तो ये कॉमन बन जाएगा, ऊपर से क्यू दोनों जगह आया तो क्यू कॉमन बन जाएगा, और बाकी जो बच गया एक्स्ट्रा वो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में दोनों चीज़ें ऐसे ही उतार देंगे जैसे सेम लिखी हुई हैं। अगर अलग अलग चीज़ें होती हैं तो उन्हें ऐसे ही लिख देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई में। ये पहुँचा देंगे इधर की मल्टीप्लाई में, ये पहुँचा देंगे इधर की मल्टीप्लाई में, यानी कि आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी के आधार पर आपको इसका फॉर्मूला खोलना होगा, जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आपने छोटी कक्षा में पढ़ा है। इसे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और इसे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ए माइनस बी के होल स्क्वायर में यहाँ पर 2 से पहले माइनस आता है, बाकी एल स्क्वायर से पहले यानी कि बी स्क्वायर वाले पार्ट में आपका प्लस आता है। ये बात आपको ध्यान होगी ही क्योंकि छोटी क्लास का फॉर्मूला है। इन दोनों के होल स्क्वायर हम एक साथ लगा सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई में लिखकर। ई बराबर फिर से बनेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा आर स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा एल स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 2rl, और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी की कंडीशन मिल रही है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन लगा देंगे, यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस का है, आर स्क्वायर प्लस का है, कट जाएगा। एल स्क्वायर प्लस का है, एल स्क्वायर माइनस का है, कट जाएगा। 2rl दोनों ऐड हो जाएंगे,
Q/4πε0 ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगा आपका 4RL और नीचे हो जाएगा R² - L² का होल स्क्वायर। इसे भी आप नोट कर सकते हैं वीडियो को रोककर। ये आपने नोट कर लिया है। अब आगे को देखते हैं। E बराबर हमारा रहेगा Q/4πε0 इंटू 4RL को ऐसे ही ले लेंगे और नीचे जो R² - L² है इसमें हम साइड में थोड़ा सा लिखकर साइड में क्या लिखेंगे। देखिए हमने जो चित्र बनाया था वो कुछ इस तरह से था, यहाँ पर डॉट 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 आ रहे थे और चित्र बनाते समय मैंने ये कहा था कि ये बहुत ज़्यादा दूरी पर है और वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन में आपने पढ़ रखा है कि 2L दूरी बहुत कम होती है तो L दूरी और भी कम होगी। R बहुत बड़ी दूरी है, L बहुत छोटी दूरी है, तो अगर बहुत बड़ी दूरी में से अगर हम बहुत छोटी दूरी को घटाएंगे तो उसमें जो फर्क आएगा, जो अंतर आएगा ना के बराबर आएगा लगभग। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई करोड़पति व्यक्ति जा रहा है कहीं पर, उसके 1-2 रुपये कहीं गिर जाए तो उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार हमारी R बहुत बड़ी दूरी में से अगर L दूरी को घटाया जाएगा तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो हम क्या काम कर सकते हैं, ये चूंकि का चिन्ह है, अगर इसके नीचे ऐसा बना दें तो खुश वाला चेहरा, तो खुशी के चेहरे को भी आप अपने चेहरे पर लागू करें, खुश रहिए। पढ़ाई का ज़्यादा अगर आप पर दबाव है तो दबाव को मत लीजिए, वीडियो का आनंद उठाएं। किताबों से अगर आप बोर हो रहे हैं तो वीडियो को देखकर पढ़िए और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको अगली वीडियो स्वतः ही मिलती रहे। चूंकि R देखें, ये छोटी क्लास में आपने चिन्ह पढ़ा हुआ R, अगर ये चिन्ह के बाद L लिखा हुआ है तो इसे पढ़ेंगे हम R बड़ा है L से। अगर कोई चीज़ बहुत बड़ी हो तो ये चिन्ह डबल बार बना देते हैं, इसे पढ़ेंगे हम R बहुत बड़ा है L से। अब ऐसे स्क्वायर में कर सकते हैं, R² बहुत बड़ा है L² से। तब R² को छोड़ने पर ये साइड में को लिख देंगे हम और इसे छोड़ देंगे, बिल्कुल हटा देंगे, यानी कि R² का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 बन जाएगी, 4RL/R⁴। अब R⁴ का मतलब है R 4 बार मल्टीप्लाई में आ रहा है, एक R से ये चौथी बार वाला R कट जाएगा और R 3 बार बचेगा हमारा मल्टीप्लाई में। Q/4πε0 इंटू 4L/R⁵। इसे हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q को आगे 4 की मल्टीप्लाई में पहुँचा देंगे 4QL। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमने पीछे 1/4πε सूर्य का मान पढ़ रखा है। हमने पहली वीडियो में पढ़ा था 1/4πε का मान, आप ध्यान कीजिए वहाँ पर मान क्या था, दिमाग दौड़ाइए क्या था और सोचिए। अगर आपको ध्यान आ गया है अच्छी बात है, अगर ध्यान नहीं आया तो मैं ध्यान दिला दूँ। वहाँ पर हमने इसका मान पढ़ा था 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगर आपको यही ध्यान आया था, हाथ पर माइनस का चिन्ह नहीं प्लस का चिन्ह, तो बहुत अच्छी बात है, आप इन वीडियो से सीख रहे हैं। और अगर आपने वीडियो देखी है और ध्यान भी नहीं आया है तो थोड़ा आप गहराई से पढ़िए, गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है ताकि आप अच्छे से अंक प्राप्त कर सकें बोर्ड एग्जाम में और अपना नाम और हमारे चैनल का नाम रोशन कर सकें, ताकि बाद में आप भी गर्व से कह सकते हैं कि हमारे चैनल पर आपने पढ़ाई की है। अब देखें Q बराबर 1/4πε0 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 अलग और 2QL अलग कर दिया। 2QL अलग करने का उद्देश्य ये है, पिछली क्लास में आपने P बराबर सूत्र पढ़ा था 2QL या Q/2L, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं P जो होता है हमारा, आपने पढ़ा था पीछे क्या होता है, ध्यान दीजिए। P होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिस पर आधारित हमने एक बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट बताया था और कहा था कि इस पर आधारित बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है और उस पर हमने एक न्यूमेरिकल लेकर कराया भी था। तो ये आपका आर्टिकल पूरा समाप्त हुआ। देखें कुछ बुक्स में आपने देख रखा हुआ है यहाँ पर K और बना हुआ आता है K, तो इस K का क्या रोल है, आप पूरी कैलकुलेशन में चाहे तो K लिख सकते हैं, या अगर पूरी कैलकुलेशन में नहीं लिख रहे हैं तो एंड में नोट डालकर आप कर सकते हैं। लेकिन केवल K आप तब करें जब आपका सिद्ध करने के लिए आया है और सिद्ध करने में K लगा हुआ है।
और अगर के नहीं आया है तो आप इतना कीजिए, इस पर भी आपको पूरे अंक मिलेंगे। और अगर फिर भी आप करना चाहते हैं के सहित तो क्या काम करेंगे उसमें, अगर पीछे से आप लेकर चल रहे हैं शुरू से ही तो उसमें आप शुरू में ये जिक्र करेंगे जो हमने लिखाया था, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश -q तथा +q। वहाँ पर आप ये लिखेंगे, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है जिसके आवेश -q तथा +q है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, ये चीज़ और ऐड कर देंगे। या यहाँ पर इतना करने के बाद आप नोट में लिख सकते हैं, नोट डालकर यदि वैद्युत द्विध्रुव परावैद्युतांक के वाले परावैद्युत माध्यम में या केवल माध्यम में लिखते हैं, परावैद्युत माध्यम में रखा है तब क्या काम करेंगे, इसकी जगह बस के बना देंगे, बाकी कुछ नहीं। यही लाइन आपको लिखनी है नीचे, बस यहाँ पर आपको के बनाना है, सेम चीज रहेगी। सेम यहाँ पर के बनाएंगे और बाकी सेम चीज रहेगी। देख सकते हैं आप, ऐसे के बनाना है, इसी को कॉपी करना था नीचे, बस के बनाना है। तो ये आर्टिकल आपका पूरा हुआ। हमने इसमें के क्यों नहीं लिया था, हमने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि हमने माध्यम को वायु में माना था। और आपको ध्यान रखना है, वायु के लिए परावैद्युतांक के होता है और वायु के लिए के का मान बल होता है, परावैद्युतांक के का मान बल होगा उसके लिए, और परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी।